अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज की करेंट अफेयर के हर एक वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 18 मई 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन है ऑपरेशन समृद्धि, केदारनाथ, भक्ति या फिर मर्यादा। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। अब आखिर इस ऑपरेशन को शुरू क्यों किया गया? इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में शिष्टाचार और पवित्रता बनाए रखना है। विशेष रूप से नशीली दवाओं का सेवन करने वाले और गड़बड़ी पैदा करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करना है। इस पहल का उद्देश्य तीर्थ स्थलों की पावनता और उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा निश्चित करना है। उत्तराखंड ने 2021 में ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया था और 4 धाम यात्रा के मद्देनजर 2024 में इसे पुनः शुरू किया गया। वैसे बाबा केदारनाथ का कपाट साल 2024 में कितने तारीख को खुला, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और दूसरे सवाल की तरफ। IPL 2024 के प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी है? ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल या फिर मुंबई इंडियन। उत्तर है ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नाइट राइडर के बाद प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली दूसरी टीम बन गई है। अब कोलकाता और राजस्थान रॉयल के बीच टेबल टॉपर्स के लिए होड़ होगी। अभी भी प्लेऑफ के 2 स्पॉट के लिए 5 टीमों में टक्कर है। IPL 2024 का फाइनल 26 मई को चेन्नई में खेला जाएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है जय शाह, दिलीप संघानी, बलवीर सिंह या फिर अभय कुमार सिन्हा जी को। उत्तर है ऑप्शन बी, दिलीप संघानी। पूर्व सांसद दिलीप संघानी को लगातार दूसरी बार भारतीय किसान उर्वरक सहकारी मतलब इफ्को का अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं बलवीर सिंह को लगातार दूसरी बार दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्थान इफ्को का उपाध्यक्ष चुना गया। दिलीप संघानी गुजरात में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, और अगर बात की जाए इफ्को की तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 18 मई 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। HIV संक्रमण और एड्स को रोकने के लिए वैक्सीन की निरंतर तत्काल आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है। ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने कैशबैक के साथ भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल पे पेश किया है, जो व्यक्तिगत जीवन शैली के अनुरूप अनुकूलन योग्य लाभ प्रदान करता है। पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को कैशबैक अर्जित करने के लिए पसंदीदा व्यापारियों का चयन करने, कार्ड डिजाइन को अनुकूलित करने और बिल की अवधि चुनने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता आसानी से पेज या टैब के माध्यम से पिक्सल पे क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको भी इस क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता हो तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और 5वें सवाल की तरफ। हाल ही में भारत के 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन है विदित गुजराती, गुकेश डी, वैशाली रमेश बाबू या फिर पी श्याम निखिल जी। उत्तर है ऑप्शन डी, पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल भारत के 85th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम GM नॉर्म पूरा किया। इसके साथ ही उनका 12 साल का इंतजार भी खत्म हो गया। 31 वर्षीय श्याम निखिल ने साल 2012 में 2500 ELO रेटिंग अंक हासिल किए थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर मानदंड के लिए जरूरी रेटिंग के लिए उन्हें 12 साल तक इंतजार करना पड़ा। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको भी अपने जीवन में बहुत जल्द सक्सेस होना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? ऑप्शन है नई दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर पटना।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आगरा। भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस हॉस्पिटल के बारे में कहा है कि यह नवीन तकनीक कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है। इसे 200 घायलों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। सिनेमा और वकालत के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। किसे? ऑप्शन है शबाना आजमी, अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर या फिर शाहरुख खान को। उत्तर है ऑप्शन है शबाना आजिम। प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजिम को भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान और महिला अधिकारों की वकालत के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। अब आखिर ये अवार्ड है क्या? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, यह सम्मान की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में हुई थी। यह सम्मान लंदन या सार्वजनिक जीवन में उनके असाधारण योगदान के लिए या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस मतलब वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन है 15, 18, 20 या फिर 25 मई। उत्तर है ऑप्शन डी 25 मई। एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन के रूप में घोषित किया गया। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के स्थानीय प्रतिनिधि ताहिर एम अल सोनी ने पेश किया, जिसे 193 सदस्यीय महासभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। इस कंपनी ने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है। ऑप्शन है टेस्ला, यूएन, नासा या फिर गूगल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नासा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने डेविड साल्वाजिनी को अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले डेविड साल्वाजिनी नासा के मुख्य डेटा अधिकारी थे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज मतलब IIBX का पहला ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बन गया है? ऑप्शन है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की है कि वह गांधीनगर के गिफ्ट सिटी स्थित इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज मतलब IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। इस विकास से SBI की IFSC बैंकिंग इकाई को IIBX प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने में सक्षम बनाया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं SBI बैंक की। 1806 में स्थापित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय उप महाद्वीप का सबसे पुराना वाणिज्य बैंक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बजट बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? ऑप्शन है बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, अमन सेहरावत या फिर योगेश्वर दत्ता जी। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 19 मई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।